तो हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियाँ जो मैंने लिखी है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सबसे पहले इसमें द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। ठीक है, द्वि मीन्स होता है दो और विभाजन मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि दो शरीर क्या हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसा विभाजन जनरली किस में देखा जाता है, प्रोटोजोआ में। ठीक है, प्रोटोजोआ में देखा जाता है। प्रोटोजोआ यानी कि जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ये जो अमीबा है, माना ये अमीबा की सेल है, ठीक, और धीरे धीरे ये इसकी क्या है, सेल वॉल है यानी कि कोशिका कला, और ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि डीएनए। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसमें जो सेल अनुकूल परिस्थितियों में जो सेल वॉल होती है वो क्या होने लगती है, इस जो सेल है उसको डिवाइड करने लगती है। ठीक है, डिवाइडिंग सेल वॉल, और जिसका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है वो भी क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। और फिर अनुकूल परिस्थितियों में ये जो सेल है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कि एक अमीबा की सेल से आप देख सकते हैं दो सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसीलिए इसको कहते हैं द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। बाई मीन्स होता है टू, यानी कि शरीर का एक कोशिका में से दो कोशिकाओं में बढ़ जाना। और ऐसे ही पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम है, युगलीना है, पैरामीशियम युगलीना, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है जिनमें द्विविभाजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा है इस बीजाणु जनन। बीजाणु यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या जैसे इसका एग्जांपल है कोनिडिया यानी पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे क्या बनती है, पेनिसिलियम। ठीक है, कवक में होता है ये, यानी कि स्पोर बनते हैं। ठीक है, अगर ये स्पोर जो चेन शेप में आ गए तो इनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया, क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और जनरली कुछ जो शैवाल और एल्गी है उनमें चल बीजाणु भी बनते हैं। चल बीजाणु जो जिनमें क्या पाए जाते हैं, चल बीजाणु जिनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया जो होता है अचल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। और कुछ टाइम बाद ये जो कोनिडिया है ये अलग हो जाते हैं, इस मात्र शरीर से अलग होने के बाद जर्मिनेट करने लगते हैं और जर्मिनेशन के थ्रू अलग अलग जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन की दूसरी प्रोसेस है। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस है मुकुलन। ठीक है, थर्ड प्रोसेस क्या है, मुकुलन। तो मुकुलन यानी कि बडिंग, बडिंग। तो थर्ड जो मेथड है वो है मुकुलन। मुकुल यानी कि मुकुलन, बडिंग। क्या बनता है इसमें, बड बनता है। जैसे एग्जांपल है यीस्ट का, ये एक यीस्ट सेल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ये इससे एक उभार स्वरूप संरचना उभर के आती है, जिसको क्या बोलते हैं, बड, बड, या फिर इसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, अब ये बड क्या करती है, जो इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इस ओर को मूव करता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इस उभार से ये उभार धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, और जो न्यूक्लियस है यानी कि जो ये केंद्रक है वो भी इस आधा इस मुकुल की ओर को बढ़ जाता है। और कुछ टाइम बाद ये मुकुल क्या हो जाता है, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और मात्र सेल से, मात्र कोशिका से अलग होकर एक नया जीव बनाता है। तो इसको बोलते हैं मुकुलन। ऐसे ही मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा भी है। ठीक है, जिसमें हाइड्रा में, हाइड्रा है आपका, हाइड्रा में कुछ फिर क्या होगा, हाइड्रा में भी मुकुल यानी कि ये उभार बनता है। ठीक है, और ये उभार कुछ टाइम बाद मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, मातृ सेल से अलग हो जाता है। ठीक है, हाइड्रा भी इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। अब है कलिका यानी कि जेम्यूल, यानी कि कुछ पौधों में क्या होता है, जो तना होता है, तने के बाहर एक बड जैसी कलिकाएं जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, कलिकाएं जैसी संरचना बन जाती है, जिनको बोलते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, जेम्यूल्स बोलते हैं। ये जेम्यूल्स अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, कलिका यानी कि पुष्प। पादपों में ये कॉमन मेथड है अलैंगिक जनन का। ठीक है, फिर है खंडी भवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, खंडी भवन और द्विविभाजन। खंडी भवन में भी खंड खंड यानी कि जो जीव शरीर है वो खंडों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, फ्रेगमेंट बना लेता है। ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा है, पॉन्ड सिल्क जिसको बोलते हैं, स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। ये इसका एक पूरा शरीर है। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसका जो शरीर है वो खंडों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और हर एक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो खंडी भवन और बाइनरी फिजन, इसमें और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है, इसमें और बाइनरी फिजन में डिफरेंस है कि इसमें दो भागों में डिवाइड होता है शरीर, और खंडी भवन में कितने भी
फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचवी मेथड है अलैंगिक जनन की। एग्जाम्पल इसका है स्पाइरोगायरा। ठीक है, लास्ट मेथड है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जीव शरीर है वो उसका कोई भी अगर पार्ट है वो अगर टूट के गिर गया, उस टूटे हुए पार्ट से नया शरीर रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ प्लेन एरिया में। ठीक है, प्लेन एरिया में देखिए, अगर इसको हम इसके टेल और इसका जो हेड पार्ट है वो क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे इस हेड पार्ट से और टेल पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का यानी कि नए जंतु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, खंडी भवन। ठीक है, या नहीं सॉरी, ये क्या है, पुनरुद्भवन, यानी कि एक ही शरीर के एक ही टुकड़े से या एक ही भाग से नए ऑर्गेनिज्म का, नए जंतु का निर्माण होना। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, इसमें टूटे हुए भाग में न्यूक्लियस का यानी कि केंद्रक का होना ज़रूरी है। ठीक है, अन्यथा नए शरीर का निर्माण नहीं होगा। जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो भाग नष्ट होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी जो बायो का आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें उसका पहला पार्ट यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में हमने अंतर पढ़ा और अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हमने पढ़े। तो इनको मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इनके नोट्स बनाएंगे, नोट्स मैं आपको अलग से भी सेंड कर दूँगी, तो आप इसके नोट्स बना के आप लोग इनके स्टडी करना, इसकी पढ़ाई करना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस फिर मैं कल के वीडियो में आपसे पूछूँगी। ठीक है।